काल का अर्थ क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, ये वर्तमान काल है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, ये भूतकाल है। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगे, ये भविष्य काल है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है और भविष्य काल जो समय आने वाला है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, सीता बातें कर रही है, प्रियंका स्कूल जाती है। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि आते हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात सामान्य वर्तमान से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। जैसे हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है या चल रहा है। अतः इस क्रिया से इसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गाड़ी आ रही है, हम कपड़े पहन रहे हैं, पत्र भेजा जा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार तत्काल में पूर्ण हुआ है, यानी कि अभी अभी पूर्ण हुआ है। जैसे नौकर आया है, राम ने खाया है, पत्र भेजा गया है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं हो। जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, वह सोता होगा। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में संभाव्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। जैसे वह चलता हो, राम गया हो, उसने खाया हो। नंबर 2 है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्यांत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने के पहले हुआ है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही उसके होने का भाव सूचित होता है उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, उसने दवा खाई है, वह चला है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुए काफी समय बीत चुका है। इसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे नौकर पत्र लाया था, राम ने लड्डू खाया था। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, उसका व्यापार पूरा नहीं हुआ था लेकिन जारी था। जैसे नौकर जा रहा था, गाड़ी आ रही थी, चिट्ठी लिखी जाती थी। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं। जैसे उसने खाया होगा, वह चला होगा, राम ने पढ़ा होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, भूत से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी
परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे मैं गाता, तू लाता, वह जाता, राम खाता, वह आता तो मैं जाता। भविष्य काल, तीसरा पॉइंट है ये, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाला समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सरकर देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्य काल के भेद, इनके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में संपन्न होगी। जैसे मैं घर जाऊंगा, वह पढ़ेगा, तू खाएगा, राम आएगा। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मैं सफल होऊंगा, शायद माँ कल लौट आए, वह विजयी होगा। तीसरा पॉइंट है भविष्य काल में हेतु मत भविष्य काल। इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहती है। जैसे वह गाए तो मैं भी गाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़े तो सफल हो। ये था हमारा काल के ऊपर, और हमने तीनों काल बताए। उम्मीद करता हूँ कि तीनों ही काल समझ में आ गए होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा कल नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।